मैं अंकुर त्यागी आपके पास आ रहा हूं, जरा दिखाइए मॉक ड्रिल को लेकर कैसी तैयारियां मुंबई में। बिल्कुल तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, मैं इस वक्त जहां पर हूं ये बीकेसी का इलाका है, पेंटाकुलर कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। और ये जो मेट्रो का दरवाजा कह सकते हैं, एक्वा लाइन का गेट जो लाइन है जो 3 है उसका ये प्रवेश द्वार है, नंबर 5 का है। और अब यहां से हम आपको दिखाएंगे जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो ठीक इसके बाहर आई हुई है। और इस वक्त एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर जो टीम है वो यहाँ पर दौरा कर रही है। और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अलग अलग एजेंसीज हैं, जो सिविक सोसाइटी है, जो सिविल डिफेंस से जुड़ी हुई सोसाइटी है, इसके अलावा और भी जो दूसरी होमगार्ड एजेंसी है, इसके अलावा एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनका रोल यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। और जो जवान है उनका बेसिकली एनडीआरएफ का रोल क्या होता है, अगर कोई भी डिजास्टर होता है उस डिजास्टर के टाइम पर कैसे आकर लाइफ सेविंग की जाए, लोगों को बचाया जाए। अगर बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है या कोई दूसरी इस तरह की हालात हुई हैं, जिस तरह का गृह मंत्रालय का निर्देश आया है, उसके बाद अरुण जी इस वक्त हमारे साथ हैं, अरुण कुमार। अरुण जी, हालांकि कोई युद्ध हम नहीं मान के चलते कि युद्ध हो या ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ का रोल कहाँ अहम हो जाता है? किसी भी प्रकार की प्रेजेंट की बात करें या पास्ट की या फ्यूचर की बात करें, तो किसी भी इमरजेंसी में जो मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर से संबंधित है, उस इमरजेंसी में लोगों को रिहेबिलिटेट करना और वहाँ से रेस्क्यू करने का मेन काम एनडीआरएफ का है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, गाइड ऑफ एसडीआरएफ नहीं, एसडीएम में, एनडीएम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग जो भी हमें गाइडलाइन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। और कहीं पर भी अगर ऐसी, जैसे हम चलिए अभी जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, मैं अगर इसी के लिए बात करूं, चलिए छोड़ दीजिए शहर की बात के लिए, कहीं पर भी अगर आपका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा तो उसके लिए आप मेंटली और फिजिकली आप लोग इक्विपाइड भी हैं और तैयार भी हैं? हमारी टीम सभी इक्विपाइड हैं, मेंटली फिजिकली सभी प्रिपेयर हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए। ओके। और ये खासतौर पे कुछ टनल्स जो होते हैं या कोई हमने देखा है कई बार जो रोल होता है एनडीआरएफ का, इससे पहले भी टनल का जो कोलैप्स हुआ था उसमें एनडीआरएफ का बड़ा रोल निकल कर आया था, जो टनल कोलैप्स हुई थी। इस इमरजेंसी की सिचुएशन में टनल जब कोलैप्स होती है या इस तरह की जो अंडरग्राउंड जो टनल्स होती हैं या सुरंगें होती हैं, अगर वो कोलैप्स होती है, वहाँ पर कितना क्रूशियल रोल होता है आप लोगों का? एक्चुअली जो सिविल अथॉरिटी है, सिविल अथॉरिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनका जो प्लान है, जो एवैक्यूएशन प्लान है या स्ट्रक्चर प्लान है, उसके अकॉर्डिंग हम सिविल अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं रेस्क्यू का। लेकिन पूरी तरह मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे तैयार? बिल्कुल, हम पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए। राष्ट्र को इस बात के लिए आप बिल्कुल एक देना चाहते हैं अपनी तरफ से दिलासा? बिल्कुल। एनडीआरएफ की टीम का इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अंकुर, मैं आपके पास आऊंगा। मैं जल्दी से प्रीति का भी रुख करना चाहूंगा। प्रीति, लखनऊ की तैयारियां दिखाइए। देखिए, लखनऊ की तैयारियां मैं आपको दिखाती हूँ। लखनऊ में सिविल डिफेंस की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और यहाँ पर इस तरीके का ये सायरन जो है, अगर ये सायरन बजेगा तो इसका मतलब है कि हवाई हमला जो है वो शुरू हो चुका है और किस तरीके से अपने आप को बचाना है ये आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी जो टीम है ये मॉक ड्रिल कर रही है और किस तरीके से पूरा बताया जा रहा है। ये बताइए किस तरीके से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये ट्रेनिंग जो है बॉम्ब की है, बॉम्ब थ्रेट की है। बॉम्ब थ्रेट पे जब होता है तो किस तरह शेल्टर लेंगे, किस तरीके से, देखिए कान बंद कर रहे हैं। यही पब्लिक को सिखाना है कि कान में कभी टेंशन। अगर हवाई हमला होने वाला है तो किस तरीके से ये लोग जो है नीचे लेटे हुए आपको नजर आ जाएंगे और इन्होंने अपने कानों पे उंगली रखी है। इसका मतलब है, ये जो कानों पे उंगली रखी है इसका क्या मतलब है? विस्फोट की आवाज़ इतनी होती, कई बार कान के पर्दे पर भी असर होता है। और पीठ के बल लेटने का मतलब होता है ये पोर्शन आपका वल्नरेबल होता है। पीठ के बल लेटने का मतलब ये होगा कि आपका जो आगे वाला पोर्शन है वो आपका बच जाएगा। ये देखिए किस तरीके से पूरा जो सिविल डिफेंस जो है वो यहाँ पर सिखाया जाएगा और इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। ये आपके हाथ में मैं सायरन सुन रही हूँ, ये सायरन का क्या मतलब है? ये सायरन अलर्ट, ये सायरन हमारे बॉर्डर्स, ये पब्लिक को अलर्ट करने के लिए होता है कि जब एयर रेड होती है तो उस समय हम लोग ये सायरन बजाते हैं कि अब एयर रेड हो गई, अब हमें। ये देखिए ये सायरन किस तरीके से बजेगा और ये सिविल डिफेंस के लोग हैं यहाँ पर इन्होंने पूरे जो है ये इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं और ये एम्बुलेंस के तौर पर यहाँ पे देखिए, ये एम्बुलेंस के तौर पर यहाँ पे अगर कोई घायल होगा तो किस तरीके से यहाँ पे ले जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? जी, ये क्या, इसका क्या,
ये एम्बुलेंस के लिए ले जा रहे हैं, इनको घायल हो गए हैं, इनको एम्बुलेंस में अस्पताल में ले जा रहे हैं। ये एम्बुलेंस के लिए ले जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर ये आप लोग क्या कर रहे हैं इस तरीके से, इसका क्या मतलब है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कैजुअलिटी हो गई है, इनको ले जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये कैजुअलिटी हो गई है और एक घायल है। घायल हैं जी। ये देखिए और ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर ये सायरन जो है, सायरन का ये मतलब होता है कि युद्ध का ऐलान हो चुका है और आपको सेफ जगह पे आपको जाना है। इसका ये जो आप बजा रहे हैं उसका क्या मतलब है? ये क्या है? हमला होने वाला है, हमला होने वाला है। हमला होने वाला है। ये देखिए ये हमला होने वाला है, इसका मतलब है कि हमला होने वाला है। और उसको देखते हुए यहाँ पर पूरे जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं कि किस तरीके से अगर हमला होता है तो किस तरीके से अपने आप को सेफ तरीके से, किस तरीके से अपने आप को बचाना है। और ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर सेफ करना है। ये देखिए एक बार हम दोबारा से यहाँ पे चलते हैं और दिखाते हैं कि सायरन किस तरीके से बजाया जाता है जब हवाई हमला होता है, तो किस तरीके से सायरन बजाया जाता है। ये बताइए ये सायरन कैसे बजाया जाता है? ये सायरन कैसे बजाया जाता है? हमला होने के लिए हमला हो रहा है। जी जी जी। और ये बजाया कैसे जाता है? ये बजाया कैसे जाता है सायरन? जी, ये सायरन कैसे बजाया जाता है? ये धीमा और तेज आवाज में बजा अगर, तो इसका मतलब ये है इस तरह कि हवाई हमला होने वाला है। और अगर कंटिन्यूएशन में बज रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब क्लियर है, अब आप रेस्क्यू का काम करिए। दोबारा से डेमो करके हमारे दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों को एक बार दिखा दीजिए। मैं दिखाता हूँ। मैं समीर को बोलूंगी, समीर फौरन दिखाइए। ये समय ये है कि ये हवाई हमला होने वाला है, धीमी तेज आवाज में ये बज रहा है। कि हमला होने वाला है। बस बंद करिए। और उसके बाद जब हमला हो जाएगा तो कैसा सायरन होगा? उसके बाद दूसरा ऑल क्लियर का सायरन बजेगा जो। बजा के दिखाइए, बजा के दिखाइए। हाँ, अब बजाओ, बजाओगे। हाँ, ये जो है ये अब ऑल क्लियर हो गया है, सायरन अब ऑल क्लियर हो गया है, मतलब हवाई हमले की संभावना कम हो गई है। अब बंद कर दो, बंद कर दीजिए, बंद बंद बंद। ये इन्होंने क्लियर किया कि अगर धीरे धीरे सायरन बज जाए तो इसका मतलब है कि हमला होने वाला है। अगर तेजी से सायरन बज जाए, कंटिन्यू सायरन बज जाए तो हमला हो चुका है। ये बताइए किस तरीके से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और किस तरीके से अगर ऐसा होगा तो किस तरीके से लोगों को बंकर में पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचेंगे? देखो हमारी ट्रेनिंग के कई पार्ट हैं। पहला पार्ट है काशन। काशन के बाद हम देखते हैं कि डेमो दिखाते हैं कैसे लोग घायल हुए। उसके बाद रेस्क्यू। पहले इंसिडेंट कंट्रोल ICO जाकर के वहाँ का एवेल्युएशन करता है, कितने घायल हैं,